प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और राम भक्ति काव्य की विशेषताएं और भक्ति काव्य की विशेषताएं, ये मैंने आपको कल तक बताया था। आज भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं और अष्टछाप के प्रमुख कवि और सगुण और निर्गुण भक्ति में भेद या अंतर, इनकी चर्चा के साथ ही भक्ति काव्य समापन की ओर प्रवृत्त होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टछाप की। अष्टछाप के 8 कवि माने गए हैं। गोसाई विट्ठलनाथ ने संवत 1602 में अष्टछाप की स्थापना की। गोसाई विट्ठलनाथ बल्लवाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप में महाप्रभु बल्लवाचार्य के 4 प्रसिद्ध शिष्य थे: कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास तथा कृष्णदास अधिकारी। जबकि गोसाई विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे: गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास। इस प्रकार से गोसाई विट्ठल दास ने बल्लवाचार्य के 4 शिष्यों को और स्वयं के 4 शिष्यों को मिलाकर 1602 संवत में अष्टछाप की स्थापना की। अगर आपके प्रश्न आता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो गोस्वामी विट्ठल दास का नाम आएगा। अष्टछाप कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभन दास थे। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, बड़े या सबसे पहले कुंभन दास थे, तथा सबसे कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा, सबसे छोटे कवि के रूप में उसमें नंददास का नाम लिया जाता है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इनमें सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है तथा द्वितीय स्थान नंददास का है। अर्थात श्रेष्ठ 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ थे सूरदास और दूसरे नंबर पर नंददास थे। पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास का है और गोविंद स्वामी संगीत मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी की भक्ति काव्य परंपरा की कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप की स्थापना का स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं की। कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज रस काव्य है। इसमें निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्गों का कलात्मक समन्वयात्मक प्रयोग देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य का केंद्र बिंदु प्रेम है। कृष्ण भक्ति काव्य में साहित्यिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से अष्टछाप का महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भक्ति काव्य में संप्रदाय से इतर कवियों में मीरा, रहीम, रसखान आदि ने अपने भावोदात्त तथा कला उत्कर्ष से कृष्ण भक्ति साहित्य को अभिवांछित रूप में समृद्ध किया है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। कृष्ण भक्ति काव्य की पहली विशेषता कृष्ण लीला वर्णन। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया। लीला का उद्देश्य अखंड आनंदमय जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं ही समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त हैं। इस प्रकार से कृष्ण लीला का वर्णन प्रथम विशेषता है। द्वितीय विशेषता है विषय वस्तु में मौलिकता। मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य वैष्णव धर्म के अक्षय स्रोत भागवत का आधार लेकर चला है। कृष्ण भक्ति का उपजीव्य काव्य भागवत पुराण है। भागवत में कृष्ण का अलौकिक रूप तथा ब्रह्मत्व अधिक है। हिंदी कृष्ण काव्य में वे सामान्य बालक की तरह क्रीड़ाएं करते हैं और किशोरों की तरह प्रेम लीलाएं करते हैं। तीसरी विशेषता है रस चित्रण। हिंदी कृष्ण काव्य में एक ही रस है और वह है ब्रज रस या भक्ति रस। उस काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है।
भले ही इन रसों में विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों का पृथक पृथक रूप से विन्यास नहीं हुआ हो, पर इसमें रस वर्णन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वात्सल्य व श्रृंगार के उदाहरण द्रष्टव्य: मैया मोय दाऊ बहुत खिजायो, संदेशो देव की सो कहियो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इस प्रकार से वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के उदाहरण है: देख सखी अधरन की लाली, मन मरकत में सुबह कलेवर, ऐसे हैं बनमाली। इस प्रकार से श्रृंगार की छटा भी इस काव्य में देखने को मिलती है। नंबर 4 विशेषता है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति के मूल में एकमात्र भगवत रति काम कर रही है, जो कि पात्र के स्वभाव के अनुसार वात्सल्य, सख और कांता भाव में परिणत हो जाती है। कृष्ण प्रेम के सामने सामाजिक विधि निषेध, लोक, वेद और शास्त्र की मर्यादा सभी नगण्य है। कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों में कांता भाव की भक्ति को अत्यंत महत्व दिया गया है। नंबर 5 पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को अपने काव्य का विषय बनाया है, जिसमें प्रेम की बहुविध झांकियां नहीं आ सकी। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण ने कृष्ण में मानव और अति मानव के विरोधी तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत के नीति कुशल व्यवहारवादी योद्धा कृष्ण नहीं हैं, वे हैं बाल गोपाल तथा सांवले सलोने छलिया कृष्ण। कृष्ण भाव के इन पात्रों के चित्रण की विशेषता है प्रतीकात्मकता। राधा माधुर्य भाव की भक्ति का उच्चतम प्रतीक है। वह आनंद स्वरूप कृष्ण से अभिन्न और उन्हीं की अर्धांगिनी शक्ति है। नंबर 6 प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक काव्य है। ब्रह्म भक्ति का चित्रण इसमें भावानुकूल परिस्थितियों में हुआ है। इस संदर्भ में डॉक्टर ब्रजेशर के शब्दों में कहा जा सकता है: दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य उनकी आंखों से छूट नहीं सका। पृथ्वी, आकाश, वन प्रांत, यमुना के किनारे, कुंज भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निश्चेष कर दी है। इन कवियों ने मानव प्रकृति चित्रण में भी अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। मानव हृदय के अमूर्त सौंदर्य चित्रण अर्थात रस चित्रण में भी कृष्ण भक्त कवियों की भावना और कल्पना जिन मधुमती वीथियों में विचरण करती है, उनमें से अनेक ऐसी हैं जिनका पूर्ववर्ती कवियों को परिचय भी नहीं था। नंबर 7 विशेषता है प्रेम की अलौकिकता। कुछ विद्वानों ने कृष्ण भक्ति साहित्य में चित्रित रति को चिदानुमुख कहकर इसे श्रृंगार रस से भिन्न मधुर रस की कोटि में रखा तथा इसे प्रेम की अलौकिकता घोषित किया। अगली विशेषता 8 नंबर सामाजिक पक्ष। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य लीलावादी काव्य है और लीला के लिए होती है, लोक मंगल भावना या समाज से कोई विशेष सरोकार नहीं होता, परंतु उसमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा का यथार्थ चित्रण मिल जाता है। नंबर 9 काव्य रूप। कृष्ण कवियों का साहित्य प्रमुख रूप से गेय मुक्तक रूप में लिखा गया है। इन कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस अंश को अपने काव्य के लिए चुना वह सर्वथा मुक्तक के उपयुक्त था। और अंतिम 10वीं विशेषता है भाषा शैली। इस काव्य में ब्रजराज की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा प्रयुक्त हुई है और वह ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है और वह इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्यतः गीति शैली का व्यवहार किया गया है। इन कवियों के साहित्य में गीत शैली के सभी तत्व पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वो कृष्ण भक्ति साहित्य अपने आप में अपनी विभिन्न छटाओं के साथ हमारे सामने उभर कर आया है और उसने कृष्ण भक्ति के विविध रूपों को, कृष्ण की विविध लीलाओं को हमारे सम्मुख रखा है।
अब हम बात करते हैं निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। पहला अंतर, सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य स्वीकार किया गया है, वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है। नंबर 2, सगुण भक्ति में जहाँ भगवत अनुग्रह का भरोसा है, वहीं निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास का बल रहता है। नंबर 3, सगुण भक्ति जहाँ ब्रह्म लालित्य की महिमा से मंडित है, वहीं निर्गुण भक्ति अंततः सौंदर्य की गरिमा से दीप्त है। नंबर 4, सगुण भक्ति जहाँ साकार तथा सविशेष के प्रति होती है, वहाँ निर्गुण भक्ति निराकार और निर्विशेष के प्रति होती है। नंबर 5, सगुण भक्ति में जहाँ स्वेकिया तथा परकिया दोनों भावों का समावेश है, वहीं निर्गुण भक्ति में शक्ति रूपा नारी के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी उसके रमणी रूप तथा अथवा परकीय भाव के प्रति आकर्षण का अभाव है। नंबर 6, सगुण भक्त के लिए जहाँ भगवान का उपयुक्त धाम भक्त का हृदय है, वहीं निर्गुण भक्ति के लिए अभेद मूलक दृष्टि द्वारा आत्म साक्षात्कार का महत्व है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, भक्ति अथवा ऐश्वर्य के आराधक नहीं। सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासना भेद में वैष्णव हैं। नंबर 7, सगुण भक्ति में जहाँ किसी देव लोक की कल्पना की जाती है, वहीं निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। नंबर 8, निर्गुण भक्त जहाँ नारायण की उपासना करता है, वहाँ सगुण भक्त विष्णु के लीला अवतारों की भक्ति करता है। नंबर 9, सगुण भक्त जहाँ वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं, वहाँ निर्गुण भक्त उसके तीव्र विरोधी तक जान पड़ते हैं, परंतु प्रेमा भक्ति दोनों को स्वीकार्य है। सगुण भक्ति परंपरा का मूल कदाचित दक्षिण में है और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर जैसे उपनिषद हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। नंबर 10, सगुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, वहीं निर्गुण में लय का महत्व है। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण भक्ति की ये 10 विशेषताएं मैंने आपके सम्मुख रखी और इसी के साथ भक्तिकालीन और आदिकालीन हिंदी साहित्य का जो इतिहास आपके पाठ्यक्रम में था, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब कल की कक्षा में एक नए इकाई में से आपके पाठ्यक्रम को चुनकर आपके सम्मुख रखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।